दोस्तों रीजनिंग के एक नए वीडियो के साथ एसएससी बॉन्ड में आपका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद से ठीक वही संबंध है जो संबंध दूसरे पद का पहले पद से है और वही संबंध छठे पद का पांचवें पद से है। तो देखिए हमें क्या बोला गया है सवाल के अंदर कि 2 का संबंध 8 से है, 5 का संबंध 50 से है, तो हमें बताना है कि 10 का संबंध क्या होगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर हमारा क्या आंसर होगा। तो देखिए हम लॉजिक अप्लाई करेंगे। हम लॉजिक ये अप्लाई करेंगे कि यहां पर क्या दे रखा है, 8 दे रखा है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि 2 का क्या करेगा, 8 आ जाए। 2 का घन या वर्ग करेंगे तो 8 आएगा। तो हमें पता है कि 8 क्या होता है, 2 का घन होता है। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। उसी प्रकार पता है कि 10 का घन कितना होता है, 1000 होता है। अब हम ये देखेंगे कि 5 का घन लिखेंगे तो 5 का घन कितना होता है, 5 का घन 125 होता है, जबकि यहां पर 5 का संबंध 50 दे रखा है। तो ये मेथड हमारा, ये लॉजिक अप्लाई नहीं होगा, ये लॉजिक काम नहीं करेगा। तो हम दूसरा लॉजिक अप्लाई करेंगे। हमें लाना क्या है कि 2 से 8 लाना है। कि 8 कैसे बना 2 से, तो देखिए हमें ये पता है कि 2 का स्क्वायर करते हैं। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। अब ये जो 4 है ना, इसको 2 गुना करते हैं, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 है लेकिन लाना हमें 8 है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 को हम 2 गुना करते हैं तो 4 दूनी 8 आएगा। अब उसी प्रकार हमें क्या करना है कि 5 से 50 लाना है। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 25। और 25 को हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे तो 25 दूना 50 आ जाएगा। अब यही मेथड यहाँ पर ये कार्य कर गया, ये लॉजिक, और यहीं पर ये लॉजिक काम कर गया। अब यही लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो देखिए 10 का स्क्वायर कितना होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100। और 100 को हम क्या करेंगे, 2 गुना करेंगे तो क्या आएगा, 100 दूनी 200 आएगा। तो 200 हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन। अगला सवाल देखिए, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। हमें एक सीरीज दे रखी है। सीरीज क्या दे रखी है, 8 8 11 11 14 14 और ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए हम इस सीरीज को ध्यान से देखेंगे तो पता लगेगा कि यहाँ पर 8 8 क्या है, 2 बार आ रहा है। यहाँ पर 11 11 2 बार, 14 14 2 बार आ रहा है। लेकिन आप देखोगे रिपीटेशन कितने में हो रहा है, 8 8 के बाद 11 11 आ रहा है, मतलब 8 से 8 11 में जाने के लिए +3। उसी प्रकार 11 से 14 में भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। 11 + 3 14। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 14 के बाद जो अगली संख्या आएगी वो +3 करके 2 2 बार आएगी। मतलब 14 + 3 कितना हो जाएगा, 17। और यहाँ पर भी 17 आ जाएगा। लेकिन हमें पहली संख्या पूछा है तो ये 17 हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन 4। क्या किया, सीरीज क्या जा रही है, डबल बार जा रही है। 8 8 11 11 14 14। 8 से 11 में मतलब +3, फिर 11 से 14 में +3। अब ये हम कह सकते हैं कि जो अगला यहाँ पर आएगा वो 14 + 3 होगा, मतलब 14 + 3 17, मतलब 14 + 3 17। यही हमारा राइट आंसर। दोस्तों अगला सवाल देखिए, पेंट को 51 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है तो डॉग्स के लिए कूट क्या होगा। डिकोडिंग, कोडिंग, डिकोडिंग का सवाल है। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक नहीं किया तो जरूर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है इसको कमेंट बॉक्स में, और कोई भी अपनी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। और सवाल को एक बार आप खुद से ट्राई करिए, फिर इस वीडियो को देखिए। तो देखिए क्या बोला गया है कि पेंट को क्या कोड किया गया है, 51। तो डॉग्स को क्या कोड लिखा होगा, इसका हमें आंसर बताना है। तो देखिए जब भी हमें यहाँ पर लेटर और यहाँ पर ये नंबर दे रखा है, मतलब कहने का मतलब है ये लेटर से नंबर का सवाल है, लेटर से नंबर का सवाल है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो PANT ये क्या दे रखा है, 51 दे रखा है। इसका मतलब ये कि जो PANT इसमें हमें अल्फाबेट नंबर देखना है और उनको जोड़ना है। अल्फाबेट नंबर करके उनको ऐड करना है। और अल्फाबेट नंबर मतलब ABCD में ये नंबर कितने पर आएगा। तो P आपका ABCD में कितने नंबर पर आता है, 16 नंबर पर आता है। A आपका ABCD में 1 नंबर पर, N आपका ABCD में 14 नंबर पर, और T आपका ABCD में 20 नंबर पर आता है। अब हम क्या करेंगे, इनको 16 + 1, 16 + 1 + 14 + 20 इन सबको जोड़ेंगे। तो देखिए 16 + 14 कितना होता है, 16 + 14 आपका होता है 30।
30 और 20 होते हैं 50, 50 और 1 होते हैं आपका 51। मतलब हमने PANT इसको ABCD में ये कितने नंबर पर आता है, अल्फाबेट में वो कितने नंबर पर आते हैं उनको लिख दिया। P आता है 16 नंबर पर, A आता है 1 नंबर पर, N आता है 14 नंबर पर और T आता है आपका 20 नंबर पर। इन सबको ऐड कर दिया 16 + 1 + 14 + 20 और इनको सबको ऐड करने पर ये कितना आया 51, 51 आया और 51 हमें कोड दे रखा है। अब यही चीज हम क्या करेंगे डॉग्स के लिए अप्लाई करेंगे, क्या DOGS। और तो डी देखिए आपका ABCD में अल्फाबेट में कितने नंबर पर आता है 4 नंबर पर आता है। O आपका ABCD में कितने नंबर पर आता है 15 नंबर पर। G आपका 7 नंबर पर और S आपका कितने नंबर पर आता है 19 नंबर पर आता है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे 4 + 15 + 7 + 19 इन चारों को आपस में जोड़ देंगे। तो 4 + 15 कितना होता है 19 और 19 और 19 होता है 38 और 38 + 7 कितना होता है 45 होता है। तो देखिए डी आपका अल्फाबेट में 4 नंबर पर, O 15 नंबर पर, G 7 नंबर पर, S 19 नंबर पर। तो 4 + 15 कितना हो गया 19, 19 और 19 38, 38 + 7 45। तो 45 हमारा ऑप्शन 2 राइट होगा। अगला सवाल देखिए, यदि टेलीफोन को 18 और लैंडलाइन को 16 तो मोबाइल को क्या कोड किया जाएगा। तो ये आपका क्या है लेटर से नंबर का कोड है टेलीफोन का, यानी ये लेटर है और ये आपका नंबर है। उसी प्रकार लैंडलाइन भी ये आपका क्या है लेटर दे रखा है और लेटर से क्या दे रखा है नंबर। मतलब हमें लेटर से नंबर निकालना है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और लेटर से नंबर का ये हमें सवाल दे रखा है। तो आप ध्यान से देखिए टेलीफोन को क्या दे रखा है 18 दे रखा है। अगर हम टेलीफोन में जैसे TELEPHONE इन सारे अल्फाबेट नंबर को जोड़ देंगे, जैसे टी कितने नंबर पर आता है इन सारे अल्फाबेट नंबर को जोड़ देंगे तो ये 18 से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब इनको जोड़ा तो नहीं गया है, मेथड कुछ और अप्लाई किया गया है। तो हम देखेंगे, देखिए टेलीफोन में इनके जो टेलीफोन में जो लेटर है इनके नंबर, इनके क्या करते हैं कि ये कितने नंबर है इनको जोड़ते हैं, ये कितने लेटर हैं उनको जोड़ते हैं। तो देखिए कितने हैं टोटल लेटर, ये देखिए टेलीफोन में ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आपके क्या है 9 टोटल लेटर है। टेलीफोन में टोटल 9 लेटर है लेकिन यहाँ पर नंबर कितना है 18। मतलब 18 लाने के लिए क्या करेंगे हम 9 दूनी 18 करेंगे। उसी प्रकार ये लैंडलाइन है उसमें हम लेटर को गिनेंगे कि टोटल लेटर कितने हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इस लैंडलाइन में टोटल कितने लेटर हैं 8 है। जबकि यहाँ पर क्या है नंबर 16। मतलब हम क्या करेंगे 8 को 2 गुना कर देंगे तो 8 दूनी 16 यहाँ पर ये इसका कोड आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे जो लॉजिक यहाँ पर अप्लाई किया, जो लॉजिक यहाँ पर अप्लाई किया वही लॉजिक हम क्या करेंगे इसमें अप्लाई करेंगे मोबाइल में। तो देखिए मोबाइल में अप्लाई करेंगे MOBILE। तो इसमें टोटल लेटर कितने हैं तो देखिए 1 2 3 4 5 6 इसमें टोटल 6 लेटर है। तो क्या करेंगे 6 जो टोटल लेटर है उसको 2 गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12। तो हमारा ऑप्शन 3 क्या होगा सही उत्तर। अगला सवाल देखिए, यदि टेलीफोन को 18 और लैंडलाइन को 16 तो मोबाइल को क्या कोड किया जाएगा। तो ये आपका क्या है लेटर से नंबर का कोड है टेलीफोन का, यानी ये लेटर है और ये आपका नंबर है। उसी प्रकार लैंडलाइन भी ये आपका क्या है लेटर दे रखा है और लेटर से क्या दे रखा है नंबर। मतलब हमें लेटर से नंबर निकालना है, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है और लेटर से नंबर का ये हमें सवाल दे रखा है। तो आप ध्यान से देखिए टेलीफोन को क्या दे रखा है 18 दे रखा है। अगर हम टेलीफोन में जैसे TELEPHONE इन सारे अल्फाबेट नंबर को जोड़ देंगे, जैसे टी कितने नंबर पर आता है इन सारे अल्फाबेट नंबर को जोड़ देंगे तो ये 18 से बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। मतलब इनको जोड़ा तो नहीं गया है, मेथड कुछ और अप्लाई किया गया है। तो हम देखेंगे, देखिए टेलीफोन में इनके जो टेलीफोन में जो लेटर है इनके नंबर, इनके क्या करते हैं कि ये कितने नंबर है इनको जोड़ते हैं, ये कितने लेटर हैं उनको जोड़ते हैं। तो देखिए कितने हैं टोटल लेटर, ये देखिए टेलीफोन में ये 1 2 3 4 5 6 7
8, 9, ये आपके क्या है 9 टोटल लेटर है। टेलीफोन में टोटल 9 लेटर है, लेकिन यहाँ पर नंबर कितना है 18, मतलब 18 लाने के लिए क्या करेंगे हम 9 दूनी 18 करेंगे। उसी प्रकार ये लैंडलाइन है, उसमें हम लेटर को गिनेंगे कि टोटल लेटर कितने हैं। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस लैंडलाइन में टोटल कितने लेटर हैं 8 है। जबकि यहाँ पर क्या है नंबर 16, मतलब हम क्या करेंगे 8 को 2 गुना कर देंगे तो 8 दूनी 16, यहाँ पर ये इसका कोड आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो लॉजिक यहाँ पर अप्लाई किया, जो लॉजिक यहाँ पर अप्लाई किया, वही लॉजिक हम क्या करेंगे इसमें अप्लाई करेंगे मोबाइल में। तो देखिए मोबाइल में अप्लाई करेंगे MOBILE, तो इसमें टोटल लेटर कितने हैं, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें टोटल 6 लेटर है। तो क्या करेंगे 6 जो टोटल लेटर है उसको 2 गुना कर देंगे तो 6 दूनी 12, तो हमारा ऑप्शन 3 क्या होगा सही उत्तर। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। हमें एक अक्षर दे रखा है, एक शब्द दे रखा है कॉन्विक्टेड, CONVICTED, कॉन्विक्टेड हमें एक अक्षर दे रखा है, एक वर्ड दे रखा है, और उस अक्षर में जो अल्फाबेट यूज किया है उनमें से इन चारों ऑप्शंस में देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चारों ऑप्शन में जो अक्षर दे रखे हैं, जो बने हुए हैं, उनको छोड़कर जो नहीं बनाया जा सकता, मतलब इन कॉन्विक्टेड में जो वर्ड है कॉन्विक्टेड, उसमें जो अल्फाबेट यूज हो रखा है, उस अल्फाबेट का यूज नहीं करके जो वर्ड नहीं बनाया जा सकता, उसका हमें ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो देखिए पहला ऑप्शन है साइट, CITE, तो देखिए सी है तो ये सी दे रखा है, आई आपका यहाँ पर दे रखा है, टी आपका यहाँ पर दे रखा है, और ई आपका यहाँ पर दे रखा है, मतलब कॉन्विक्टेड में साइट आपका बन सकता है। उसी प्रकार नोड, NODE, तो देखिए एन आपका यहाँ पर है, ओ आपका यहाँ पर है, डी आपका यहाँ पर है, और ई आपका यहाँ पर है, मतलब नोड भी बन सकता है, साइट भी बन रहा है, नोड भी बन रहा है। और तीसरा है टोन, देखिए टोन में टी है तो टी आपका यहाँ पर है, ओ है तो ओ आपका यहाँ पर है, एन है तो एन आपका यहाँ पर है, और ई है तो ई आपका यहाँ पर है। मतलब 1, 2, 3 ये तीनों ही आपके जो वर्ड है वो इस कॉन्विक्टेड में जो अल्फाबेट यूज हो रखा है उससे वो बन रहे हैं। अब देखिए चौथा ऑप्शन है डेस्क, DESK, तो इसमें आप ध्यान से देखोगे कि जो कॉन्विक्टेड है इसमें आपका S जो है वो नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन 4 है जो वो आपका इन अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जाता। अगला सवाल देखिए, दिए गए पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। कहने का मतलब ये आपका मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी वो हमें बताना है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 18 लाना है, यहाँ पर 15 लाना है, और वही लॉजिक हम यहाँ पर अप्लाई करके इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी वो बताना है। तो देखिए 42 और 14, 8, 48, हमें यहाँ पर क्या करना है 18 लाना है। तो क्या करेंगे इस 42 में 14 का भाग दे देंगे, और ये 48 में भी क्या करेंगे 8 का भाग देंगे। तो 42 में 14 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा 14 तिया 42, और 48 में 8 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा 8 छंग 48। लेकिन यहाँ पर लाना कितना है 18, तो हम क्या करेंगे 42 में 14 का भाग दिया तो 3 आया, और 48 में 8 का भाग दिया तो 6 आया, तो 3 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा 18, ये यहाँ पर यही आया। अब यही लॉजिक हम क्या करेंगे इसमें अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे 45 में 9 का भाग देंगे, 45 में 9 का भाग देंगे, और 63 में क्या करेंगे 21 का भाग देंगे। तो 45 में 9 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा 9 पंजे 45, और 63 में 21 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा 21 तिया 63, और यहाँ पर क्या है 15 है, तो हम क्या करेंगे ये जो 5 है कट के आया, भाग देने पर आया जो संख्या आई 5 और 3, इसको आपस में गुणा करेंगे तो 5 तिया 15। अब यही लॉजिक हम क्या करेंगे इसमें अप्लाई करेंगे। तो देखिए 56 में हम क्या करेंगे 8 का भाग देंगे, और 54 में 17 का भाग देंगे। देखिए 54 में 17 का भाग देंगे तो ये कोई संख्या नहीं बनती है, 17 के अल्फाबेट में 17 के नंबर में वो
उसमें नहीं आता है, मतलब क्या है, या 54 नहीं है, यहाँ पर 51 है। तो 51 में 17 का भाग देंगे तो क्या करेंगे, 17 तिया 51 होगा, और 56 में 8 का भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा, 8 साते 56। मतलब अब जो 3 आया और 7 आया, इसको क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे तो 7 तिया 21। तो ऑप्शन 1 हमारा सही। अगला सवाल देखिए, उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। जब भी हमारा वेन डायग्राम का सवाल आएगा, हम क्या करेंगे, उन जो शब्द दे रखे, जो वर्ग दे रखे, उनका हम आपस में रिलेशन बताएंगे, उनका आपस में संबंध देखेंगे। जैसे हवा महल का संबंध जयपुर से क्या है, हवा महल का संबंध राजस्थान से क्या है, जयपुर का संबंध राजस्थान से क्या है, और हवा महल का संबंध जयपुर से क्या है। मतलब इन सब का आपस में हम कनेक्टिविटी देखेंगे कि इनका संबंध क्या है। और अगर हमें संबंध पता ना लगे, उनका रिलेशन पता ना लगे, तो हम क्या करेंगे, एक एक करके उनका वेन डायग्राम बनाएंगे। तो हमें पता है कि राजस्थान के अंदर जयपुर आता है, और जयपुर के अंदर क्या है, हवा महल है। तो उस हिसाब से हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम बनाएंगे। तो देखिए, राजस्थान के अंदर क्या आता है, जयपुर आता है, और इसी जयपुर के अंदर क्या होता है, हवा महल होता है। तो देखिए, ये हम बनाएंगे राजस्थान का वेन डायग्राम, ये बन जाएगा राजस्थान का वेन डायग्राम, और राजस्थान के अंदर क्या आता है, जयपुर, तो ये बन जाएगा आपका जयपुर का वेन डायग्राम। और हमें पता है जयपुर के अंदर क्या आता है, हवा महल, तो ये बन जाएगा आपका हवा महल का वेन डायग्राम। तो ऑप्शन 3 हमारा राइट आंसर। अगला सवाल देखिए, जब दर्पण नीचे दिखाई गई स्थिति के अनुसार PQ पर रखा गया हो तो उसके अनुसार दिए गए संयोजन की सही दर्पण छवि का चयन करें। हमें ये नंबर दे रखा है, और यहाँ पर ये दर्पण प्रतिबिंब बनाना, और ये PQ आपका क्या है, दर्पण है। तो देखिए, हम क्या करेंगे, इस नंबर का यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या आएगा, 1 आएगा। तो 1 आपका कैसे बनेगा, इस ढंग से बनेगा। तो देखिए, चारों ऑप्शन में 1 ऐसे ही है, तो हम क्या करेंगे, 2 का बनाएंगे। तो 2 आपका कैसे बनेगा, 2 आपका इस ढंग से बनेगा। तो ये ऑप्शन पहला तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर 4 का देखेंगे कि 4 कैसे बनेगा, तो 4 आपका इस ढंग से बनेगा। मतलब ऑप्शन 2 भी कट हो जाएगा, ऑप्शन 3 भी कट हो जाएगा, और चौथा ऑप्शन हमारा राइट आंसर आ जाएगा। चौथा ऑप्शन राइट आ जाएगा। तो 5 और अगर आगे देखेंगे तो 5 कैसे बनेंगे, 5 आपके इस ढंग से बन जाएगा, ये 5 बनेगा, और 6 आपका ऐसे बनेगा, 9 आपका इस ढंग से बन जाएगा। 6 आपका ऐसे और 9 आपका इस ढंग से बन जाएगा। तो ऑप्शन 4 हमारा राइट आंसर हो। अगला सवाल देखिए, एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है जिसके 6 फलक है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक, व्हाइट। टोटल कितने फलक है, 6 फलक है। टोटल कितने कलर है, 6 कलर है, और 6 ही फलक है। उस रंग का चयन करें जो ब्लू रंग के फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। ब्लू रंग के विपरीत, ब्लू रंग के अपोजिट कौन सा फलक होगा, उसका रंग हमें बताना है। तो देखिए, पासे की 2 स्थितियां या फिर पासे की 3 स्थितियां दी जाती है, तो हमें क्या करना है, उन 2 स्थितियां हो या उन 3 स्थितियों में कॉमन अंक, कॉमन लेटर या कॉमन शब्द हो, उनको देखना है। तो इस 2 पासे में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, देखिए यहाँ पर ब्लू, रेड, व्हाइट, और यहाँ पर रेड, व्हाइट, येलो। इन 2 पासों में आपको कॉमन क्या दिख रहा है। तो देखिए, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ब्लू, व्हाइट। यहाँ पर क्या दिख रहा है, ब्लू, व्हाइट, रेड, और यहाँ पर रेड, व्हाइट, येलो। मतलब रेड, व्हाइट, ये रेड, व्हाइट इसमें कॉमन है, और रेड, व्हाइट यहाँ पर, इन दोनों में रेड, व्हाइट आपका कॉमन है। जब भी 2 पासे या 3 पासे, 2 पासे में अगर 2 कॉमन दिख जाए, जैसे यहाँ पर रेड, व्हाइट दिख रहा है और यहाँ पर भी ये रेड, व्हाइट कॉमन दिख रहा है, तो जो बचा हुआ है वो आपस में एक दूसरे के परस्पर आपका क्या होगा, कॉमन होगा। तो बचा क्या है, इसमें क्या बचा है, ब्लू बचा है, और इसमें क्या बचा है आपका, येलो बचा है। इसमें आपका येलो बचा है। तो ब्लू और येलो आपस में क्या होंगे, आपस में परस्पर विपरीत होंगे, परस्पर अपोजिट होंगे। तो हमें पूछा क्या है, ब्लू रंग के फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो ब्लू रंग के विपरीत आपका कौन सा फलक होगा, येलो होगा। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा। कहने का मतलब रेड और व्हाइट यहाँ पर है, रेड और व्हाइट यहाँ पर है, मतलब 2 कॉमन है। इसमें भी 2, इसमें जो रेड व्हाइट, इसमें भी रेड व्हाइट आपस में कॉमन है,
तो बचा क्या, ब्लू। तो ब्लू के यहाँ पर, यहाँ जो बचा वो यहाँ पर जो बचा है वो उसके आपस में परस्पर विपरीत होंगे, मतलब ब्लू के विपरीत येलो होगा। तो आंसर हमारा येलो होगा। तो फ्रेंड्स, आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। और आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ये भी बताइए कि आपके इन सवालों में टोटल कितने राइट हुए। थैंक यू।